बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकुल मौत ने कहा, अल्लाह ताला से पूछ कर आता हूँ। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह लेने के लिए मुल्कुल मौत आए। उन्होंने फरमाया, क्या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो अपनी खलील की रूह को कब्ज़ कर रहा हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से पूछता हूँ। मलकुल मौत ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ किया। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मेरे हबीब को पैगाम दे दो, क्या तुमने किसी दोस्त को देखा है कि अपने दोस्त की मुलाकात से इनकार कर रहा हो? तो जैसे ही इनको पता चला कि मौत अल्लाह ताला की मुलाकात का तरीका है, कहने लगे, मुल्कुल मौत, अजल अजल, जल्दी कर, रूह कब्ज़ कर, मुझे अपने मालिक से वासल कर दे। ये थी तमन्ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अब तो जल्द से जल्द अपने प्यारे अल्लाह के हुज़ूर जा पहुँचे और मुलाकात हबीब से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। इसलिए हदीस कुदसी में फ़रमाया, मुलाकात करके मेरे नेक लोगों का शौक़ मेरी मुलाकात के लिए बढ़ गया और मैं इन मुलाकात के लिए इनसे भी ज़्यादा मुश्ताक़ हूँ। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुँह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इसके कान के ज़रिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है, तो दूसरी तरफ इसकी ज़ुबान इसके अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो इसका दिमाग इसकी ज़बान को कलमा शहादत की हदायत देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बददीन या दीन प्रस्त होता है तो इसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजब हैबत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी ही करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की भरपूर कोशिश करता है। यह सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फ़जूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ़ ज़हन महसूस करता है, लेकिन तड़प नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी सब जिस्म की रूह इसके हलक में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा हुआ होता है, जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आँखों से रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए आँखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है इस तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू हो जाता है जिसमें वो रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के मोहल्लात की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम बरज़ख में इस घड़ी का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें इसे इसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही मर क्यों ना चुका हो, मोमन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह हारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।